तो हेलो गाइस, अब देखो एक क्वेश्चन हम आज जो टॉप पढ़ेंगे वो सिंपल हार्मोनी मोशन पे 4 प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, वो अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये रही। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। वीडियो वर्किंग में है तो देखो क्या क्वेश्चन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉल, ठीक है, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ये आपका बॉल है और ये 2 रस्सी है, दैट मीन्स रोप, और इसकी लेंथ L1 और इसकी लेंथ L2 है। ठीक है, कह रहा है द बॉल इज कनेक्टेड विद 2 वायर्स। ठीक है, 2 वायर से कनेक्टेड है ऑफ लेंथ L1 एंड L2 एट इक्विलिब्रियम। टेंशन इन ईच वायर इज इक्वल टू T नॉट। मतलब जब ये इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ पर रेस्ट पर है, तो इन दोनों में टेंशन कितनी है? T नॉट। ठीक है, अब कह रहा है द मास M इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब इस मास को आपने वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करा दिया? डिस्प्लेस करा दिया, और उसने लिखा हुआ है स्लाइटली। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंड रिलीज, और रिलीज कर दिया। तो कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलो देखो, आपने लेटर सपोज कि वाई डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, इस बॉल का, तो ये स्ट्रिंग जो होंगी वो इस तरीके से आ जाएंगी, हाँ या ना? ठीक है, तो इसकी लेंथ तो L1 है, ये L2 है, सॉरी ये L1 है और ये आपका L2 है। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ दी है? अपवर्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो टेंशन जो होती है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होती है, तो इसका मतलब टेंशन जो होगी वो T1 यहाँ हो जाएगी और T2 यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब ये मान के चलो एंगल θ1 और ये एंगल θ2। ठीक है, तो अगर ये θ2 है तो ये एंगल θ2, तो ये भी एंगल θ2 और ये एंगल θ1। ठीक है, तो अगर मैं उस पॉइंट को देखूँ, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, तो आप P पॉइंट को अगर आप देखें तो एक T1 यहाँ लग रहा है, T2 यहाँ लग रहा है। ठीक है, और ये आपका θ2 और ये आपका θ1। ठीक है, तो अब इसका इस तरफ कंपोनेंट जो होगा वो T2 cos θ2, इसका इस तरफ कंपोनेंट जो होगा वो T1 cos θ1। ठीक है, और इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो T1 sin θ1 और इसका इस तरफ कंपोनेंट T1 sin θ2। ठीक है, अब समझो आपका जो रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो क्या है? T1 sin θ1 प्लस T1, सॉरी ये T2 है, T2 sin θ2। वाई? बिकॉज आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिया था। ठीक है, और रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स आपका आ गया, दैट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स तो कितना है? T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2। ठीक है, अब आप देखो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब इस मास को आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट मीन θ1 एंड θ2 वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जो इनके अंदर टेंशन डेवलप होगी वो इनिशियली T नॉट के बराबर ही होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स T1 इक्वल टू T2 इक्वल अप्रोक्सीमेटली T नॉट। तो ये कितना हो गया? एफ आर इज इक्वल्स टू T नॉट, कॉमन आ गया, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा जो है वो स्मॉल है, तो साइन थीटा कैन बी रिप्रेजेंट टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, तो अब बताओ साइन θ1 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? y अपॉन में बेस कितना है? L1। ठीक है, सिमिलरली साइन θ2 कितना हो जाएगा? y अपॉन में L2। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो कितना हो जाएगा ये? एफ आर इज इक्वल्स टू T नॉट y बाई L1 प्लस y बाई L2। ठीक है, और आई एम पुटिंग इन नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन में पुट कर रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर दी थी और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो नीचे की तरफ आया था। अच्छा एक बात बताओ, θ1 और θ2 ऑलमोस्ट जो है वो बहुत स्मॉल है, और T1 और T2 क्या है? आपस में इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एफ आर इज इक्वल्स टू
टी नॉट 1/L1 प्लस 1/L2 और ये माइनस वाई, वाई कॉमन लेकर मैंने माइनस साइन पुट इसलिए कर लिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जहाँ है उसके जस्ट अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू टी नॉट 1/L1 प्लस 1/L2 माइनस वाई। ओके, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टी नॉट बाई एम, इसका एलसीएम होगा L1 L2, तो L1 प्लस L2 माइनस वाई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के है, तो ये जो वैल्यू हो गई वो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू हो गई। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर इजिकल्स टू टी नॉट अपॉन में एम L1 प्लस L2 अपॉन में L1 L2। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट टी नॉट अपॉन एम L1 प्लस L2 अपॉन में L1 L2। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2 पाई न्यू, तो अंडर रूट टी बाई एम टी नॉट बाई एम L1 प्लस L2 अपॉन में L1 इंटू L2, तो न्यू कितना हो गया 1/2 पाई अंडर रूट टी नॉट बाई एम L1 प्लस L2 अपॉन में L1 इंटू L2। दिस द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन सेकंड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही है। तो कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। ठीक है, आधा वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज्ड है। ठीक है, इफ द स्पेयर इज स्लाइटली पुश्ड एंड रिलीज्ड। ठीक है, इस स्पेयर को क्या कर दिया, पुश कर दिया गया, तो इट स्टार्ट परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। अब समझो इस बात को। ठीक है, तो पहले इनिशियली जो है वो ये स्पेयर जो है वो उसमें सबमर्ज्ड है हाफ, तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, दैट मीन्स जो वेट ऑफ द स्पेयर जो होगा वो BNC फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि mg जो है वो नीचे लग रहा है और BN4 जो है ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो अब वेट जो होगा वो कितना होगा mg। ठीक है, अब BNC फोर्स तो मैंने लिखा FB। अब mg इजिकल्स टू BNC, क्या फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ था कि फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो इसकी डेंसिटी कितनी है रो। ठीक है, और लेट सपोज इसकी डेंसिटी मैंने सिग्मा मान ली। ठीक है, लेट मान कह दिया, तो इसकी तो डेंसिटी इनटू जी। अब mg इक्वल टू, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, सबमर्ज पार्ट का वॉल्यूम होता है ये, सबमर्ज्ड पार्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये हाफ है, हाफ जो है वो सबमर्ज्ड है, तो दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब, और इसको आधा कर दिया। ठीक है, इंटू रो इंटू जी। अब इसको मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या होगा डेंसिटी, इसको सिग्मा मान लिया था, और 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1/2 4/3 पाई r क्यूब रो जी। तो 4/3 पाई r क्यूब से कैंसिल हो गया। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया, दैट मीन्स सिग्मा इजिकल्स टू 1/2 रो, तो रो इजिकल्स टू सिग्मा इंटू 2 टाइम्स सिग्मा। ठीक है, मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी है वो 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। अब आपने क्या कर दिया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ x। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको x डिस्प्लेसमेंट किया, तो अब जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, नाउ वी पुश्ड दिस स्फीयर in downward direction with small displacement x। ठीक है, अब आपने x जो है वो आपने डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो mg माइनस BNC फोर्स। ठीक है, अब चलो, तो इसकी तो यूटिलाइजेशन है नहीं अब हमें,
तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी माइनस अबियंसी फोर्स। अबियंसी फोर्स कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि ऑलरेडी हाफ तो इसको सबमर्ज किया था, पर एक्स आपने और शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट इनटू डेंसिटी तो लिक्विड की होगी इनटू जी। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम जी माइनस अब वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट। तो ऑलरेडी कितना था देखो, समझो 1/2 4/3 पाई आर क्यूब तो ऑलरेडी था ही, हाफ वॉल्यूम, प्लस में अब कितना वॉल्यूम जो है वो उसमें सबमर्ज हो गया। तो समझो आपने क्या किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। अब वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। तो अब इसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एरिया हो गया, ठीक है भाई। एक स्पेयर है, अगर आप देखो तो आपने लेटर सपोज इतना पार्ट आप देख रहे हो एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो क्या बोलूंगा भाई, ये एक सर्कल है इस तरीके का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इंटू रो इंटू जी, ठीक है। तो अब देखो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रो इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा आ गया है, ठीक है। अब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वही सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी माइनस ये 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, और ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, रो जी माइनस पाई आर स्क्वायर एक्स रो जी, ठीक है। अब आप क्या करो, रो जो है वो 2 टाइम्स सिग्मा है, तो एफ नेट फोर्स कितना आ गया? सिग्मा, सिग्मा को क्या लिख सकते हो? 1/2 रो, तो 1/2 रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस 1/2 रो जी 4/3 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी इंटू एक्स। अब देखो ये दोनों जो है वो तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो नेट फोर्स आया आपका वो कितना आ गया? माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी एक्स, ठीक है। तो अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी अपॉन एम इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे दिया है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो इट्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कितना होगा? ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? पाई आर स्क्वायर रो जी अपॉन में एम, ठीक है। अब आप m को क्या लिख सकते हैं? वही सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो को आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स सिग्मा इंटू जी अपॉन में सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो एक बचा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया? इसको रब कर देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2g अपॉन में 4/3 इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर चला गया 6/4 g/r, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 3g/2r, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3g/2r। तो न्यू कितना हो गया? 1/2 पाई अंडर रूट 3g/2r। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एसएचएम से ही है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिस ईयर बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँ, ठीक है, टॉपिक्स के ऊपर भी, ठीक है, आप लोगों को हेल्प करें। तो एक यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? आर है, उसका मास कितना है? कैपिटल एम, ठीक है। इज अटैच टू ए यूनिफॉर्म रॉड, रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ एल है, उसका मास कितना है? एम, ये रिजिड रॉड है, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन द डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पिवोट, ये आपका क्या है? पिवोटल पॉइंट, पिवोट
एज शोन इन फिगर फाइंड द टाइम पीरियड, ठीक है, इसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालना है, अब समझो बहुत ईजी है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब ये रोटेशनल टाइप का है, तो इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, थीटा जो है वो इस तरीके शिफ्ट किया है, दैट मीन्स आप क्या करो, देखो थीटा अगर आपने, ये कैसे है, इस तरीके से है थीटा, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देखें तो थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना, तो आउटवर्ड, तो थीटा जो है वो क्या है, प्लस के कैप, दैट मीन्स आउटवर्ड, ठीक है। चलो अब टॉर्क जो है वो इसके नेगेटिव में आना चाहिए, दैट मीन्स माइनस के, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग इसकी टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे समझना आप लोग। तो द टॉर्क अबाउट पिवोटल पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क लिखना है तो कितना आएगा, टॉर्क जो है पिवोटल के अक्रॉस, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो और टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आई अल्फा, तो आई अल्फा, तो ये पिवोटल पॉइंट के अक्रॉस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब नाउ, अब अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में आई पिवोटल, ठीक है, एक मिनट, सॉरी बाहर थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अब देखो अल्फा जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में आई पिवोटल, ठीक है। तो चलो पहले ना ऐसा कर लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसिडर कर लेते हैं और आप पिवोटल पॉइंट के क्रॉस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो पहले पिवोटल पॉइंट के क्रॉस जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, देखो इस पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो अब ये पॉइंट जो है वो इस रॉड के लिए तो एंड पॉइंट हो गया, और रॉड के द्वारा एंड पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 होता है, दैट मीन्स m इंटू l²/3 प्लस, अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट एक और एक्सिस लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो पैरेलल हो, तो बताओ ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सिस है, क्या वो इसके पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये जो एक्सिस है वो इस डिस्क के, ठीक है, सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या होगा, तो IC प्लस MH², ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इसके अबाउट लिखना है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, प्लस में m इंटू एच, एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये एक लाइन ये थी, ठीक है, ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितनी l है, ठीक है। दैट मीन्स आई पिवोटल जो हो गया वो कितना हो गया, ml²/3 प्लस IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का बताओ कितना होता है सेंट्रल एक्सिस के द्वारा, 1/2 कैपिटल MR², ठीक है। और रिंग का जो होता है वो आपका कितना होता है, MR², m इंटू एच, एच कितना डिस्टेंस है, अब देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक दूरी देखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना है, ये तो l है और ये आपका कितना है r, तो इसका मतलब l प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, l प्लस r। तो ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पिवोटल पॉइंट के द्वारा। अब आपको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकली है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो चलो करते, तो समझो, तो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये निकाल, इसकी डायरेक्शन भी लेके चलेंगे साथ में। तो अब समझो, अब इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके l/2 पर होगा, दैट मीन्स mg, हाँ है ना, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, दैट मीन्स mg, ठीक है, इसका कैपिटल है, ठीक है। अब नाउ, तो अब इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 पर है, तो समझो ये आपका पिवोटल पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका l/2 है और ये आपका mg है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओ, तो इस पिवोटल पॉइंट से ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना, ठीक है।
ओके, तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अब ये आपका l/2 है, ठीक है, और ये आपका एंगल जो है, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इसका इस तरफ कंपोनेंट जो होगा वो l/2 cos थीटा, और ये जो होगा वो l/2 sin थीटा, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 sin थीटा। आप देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे निकालेंगे, r क्रॉस f, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, r क्रॉस f। तो अब आपका r वेक्टर जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, और जो मास mg जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स आपका इस तरीके से, तो इनवर्ड होगा। इनवर्ड दैट मीन्स जो थीटा था वो प्लस k कैप था, तो आपका जो टॉर्क होगा वो माइनस k कैप प्लस। अब फिर इसके लिए आप देखोगे तो क्या होगा, mg, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो समझो, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, l+r, हाँ या ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, l+r, ठीक है। तो चलो, तो l+r, ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l+r sin थीटा, तो sin थीटा, ओके। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो कितना हो गया, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर दोबारा से वही r ये रहा और mg नीचे है तो इनवर्ड, तो ये माइनस k कैप, ठीक है। तो mg l/2, ठीक है, ऐसा कर लो, l/2 प्लस l+r, ठीक है, mg कॉमन आ गया, sin थीटा कॉमन आ गया और माइनस k कैप, ओके। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3l/2 प्लस r mg sin थीटा माइनस k कैप, ठीक है। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, अगर अदरवाइज क्या होगा, ये SHM नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है, ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर आपने थीटा बहुत ज़्यादा हुआ तो ये तो इस तरीके से कर्वेचर में टाइप का मूव करेगा ना, तो ऑसिलेट करेगा, तो वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपका क्या है, थीटा जो है वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3l/2 प्लस r, ठीक है, mg इंटू थीटा और ये माइनस k कैप। तो अब आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी है, तो अब क्या हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्या होगा, फोर्स कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई, तो 3l/2 प्लस r mg थीटा, और ये नेगेटिव लिख लो अब आप अपॉन में, ठीक है, आई पिवोटल वो कितना है, ml²/3 प्लस 1/2 mr² प्लस में ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो l+r का होल स्क्वायर, ओके। तो अब अल्फा जो है वो नेगेटिव ऑफ द थीटा के प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई, ये कितना आया, ये ω² आ गया, तो ω² जो आ गया वो कितना हो गया, 3l/2 प्लस r mg अपॉन में ml²/3 प्लस, सॉरी ये भी गलती कर दी, यहाँ पर क्या किया कि इसका मास तो कैपिटल M है, तो यहाँ पर कैपिटल M आएगा, ठीक है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता है ये आपका कैपिटल M, ये आपका स्मॉल m, ठीक है। तो ये सॉरी ये गलती हो गई मैं मिस्टेक से, तो आप देखो, तो m स्मॉल ml/2 प्लस कैपिटल l+r, ठीक है, और ये g साइन थीटा माइनस k कैप, थीटा जो है वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ml/2 प्लस ml+r g एंड दिस इज थीटा माइनस k कैप, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका ये ml/2 प्लस ml+r इंटू जी थीटा माइनस का अपॉन में आई पिवोटल आपका ये हो गया ml²/3 प्लस 1/2 mr² प्लस ml+r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो क्या हो गई, ω², ठीक है। तो ml/2 प्लस ml+r अपॉन में और इंटू जी भी है ये ml²/3 प्लस
1/2 mr² प्लस में ml प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें है ना जो होगा वो अगर कंडीशन दी भी तो हमें IIT जैन के अंदर, तो मास दोनों की क्या पता इक्वल दी हो। ठीक है, तो इतना रिजल्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक्स।